इस वक्त भारत की स्थिति बताइए एकदम साफ सुथरे शब्दों में, ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में। एंड देन प्लीज डू ऐड पाकिस्तान के मीडिएटर है, और जब विपक्ष ये कह रहा है कि सीखिए। देखिए, पाकिस्तान भारत की जो स्थिति है वो बड़ी साफ है। हमारे पास हम बहुत रेयर कंट्रीज होते हैं जो ईरान से भी बात कर सकते हैं और इजराइल से भी बात कर सकते हैं। हमारी शिप्स अभी भी होमरूज से जा रही है। हमारे जो सिटीजन्स हैं ईरान में और बाकी के वेस्ट एशियन कंट्रीज में, उनको हम सेफ रखने में कामयाब हो रहे हैं। हमारे पास इनफ फ्यूल है, वो रुका नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ईरान के प्रति हमारी जो स्थिति है वो पाकिस्तान से इनफैक्ट कई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ईरान के में अगर कुछ भी होता है, चाहे ईरान। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, और दर्शकों को भी, ये क्या चल रहा है कि पाकिस्तान ये देखिए जंग में डूबे इन सारे मुल्कों को एक कर रहा है, प्रेम की राह दिखा रहा है, इस वॉर को रुकवा रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक रेलवे स्टेशन की तरह है जहां दो बंदे आके बैठ के चाय पी के बात कर सकते हैं। उसके साथ ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान ईरान से हो रहा है। ईरान अगर जीतता है तो भी नुकसान है, ईरान अगर हारता है तो और भी नुकसान है, क्योंकि वहां पे आप ये ना भूलें कि आधा ईरान, 25% ईरान बलूच और सिस्तान प्रोविंस है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अमेरिका ने पहले भी नॉट जस्ट 26/11 या फिर सोवियत यूनियन के पहले 1971 में भी इसी तरह से उन्होंने कोशिश की थी, जब सबसे बड़ी चीज हुई थी कि चाइना, माओ और निक्सन के बीच में बातचीत चाइना पाकिस्तान के थ्रू हुई थी, और उसके 6 महीने बाद हमने बांग्लादेश बनाया था। तो बांग्लादेश बना के हमने उन्हें औकात दिखा दी थी कि आप किसी तरह की मध्यस्थता नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म की चाय की दुकान है जहां आके दो बंदे बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि ये रेलवे स्टेशन भारत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पॉलिसी, हम एक स्टेटस को पावर है। हम, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें पूरी फॉरेन पॉलिसी की, हम स्टेटस को पावर हैं। हम चीजें बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपने खुद के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड हैं। और इसीलिए हमारी ये जॉब ही नहीं है कि हम दो जनों को बीच में बैठ के बात कराएं। हाँ, जब हमें कहा जाता है तो हम फैसिलिटेट जरूर करते हैं, हम हेल्प जरूर करते हैं, पर ये हमारी हिस्ट्री में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ऑल राइट, सतीश के सिंह साहब जल्दी से ओपनिंग रिमार्क्स। मेरा तो यही कहना है कि अगर आतंकवादी इन चीफ दुनिया भर का मीडिएटर या फैसिलिटेटर इन चीफ बना दिया जाए, तो इसके असर को हमें भारत में समझना चाहिए कि अभी उधर तो वो फैसिलिटेटर का काम करेगा और उसके जरिए जो है आपके यहाँ वो बम बरसाएगा। कैसा देश है भाई! हम तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो बिरयानी भी क्या खाता है वाशिंगटन में, और चाइना का चाउ चाउ भी खा लेता है, और इसके बाद भी फैसिलिटेटर बन जाता है। तो क्या है? रेलवे स्टेशन पर कटोरा लेकर बैठे भिखारियों को देखा है? उनके कटोरे में चाउमीन भी पड़ जाता है, उनके कटोरे में दही बड़ा भी पड़ जाता है, उनके कटोरे में सैंडविच का आधा टुकड़ा भी पड़ जाता है। उनको मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, तो भीख मांगनी होती है, भीख में कुछ भी मिल जाए। तो वो अब भिखारी को आप चाउमीन खाते हुए देखेंगे तो थोड़ी जलन करने लगेंगे। नहीं, भिखारी को आप फैसिलिटेटर इन चीफ बना दो, और वो भी हमारे पड़ोस वाला नहीं है, इन चीफ नहीं है। बीच में बोलिए, रुकिए नहीं, अरे डराइए मत भाई, रुकिए, बीच में बोलने पे तो ऐसे होगा। बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं, उनमें से एक है ना? है नहीं है फैसिलिटेटर? अरे भिखमंगा है तो फैसिलिटेटर है, मीडिएटर नहीं। आप समझ नहीं रहे? मैं मीडिएटर, हम नहीं समझ रहे। मीडिएटर फैसिलिटेटर हम भी बनना चाहते हैं। अरे हम आज के डेट में मीडिएटर होते हैं ना, भारत में बनना चाहता है। बीच में नहीं, मीडिएटर बीच में क्या नहीं सर, सुनिए ना मेरी बात। आप बीच में आना चाह रहे हैं, मैं कह रही हूँ भारत को बीच में नहीं आना है। अरे जो उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है ना, अभी जनेऊ जो पड़ रहा है ना पाकिस्तान को, इसके बाद वो क्या करेगा ये समझिए। इसलिए अष्टमी के मौके पर आप जनेऊ पहना रहे पाकिस्तान को। अरे भाई वही तो हो रहा है उसका। उसमें वो सनातनी संस्कार नहीं है कि उसको जनेऊ आप पहना दे। तो ये जो हम उसके लिए सनातनी संस्कार चाहिए होते हैं। अमेरिका वालों के साथ हलाली में है, अभी तो पाकिस्तान को हलाल करने का टाइम है। नहीं, क्या हलाली मतलब? मैं समझी नहीं क्या। अरे हमारे मित्र है ना वो, वो उसको बनाता है पाकिस्तान को फैसिलिटेट उसके द्वारा। अजय आलोक जी कुछ कह रहे हैं। जेरेड कुशनर, जेडी वांस, ऐसे नाम तो हमारे यहाँ पहले सुनाई पड़ते थे। ये आप समझिए ना कि क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? समझ लीजिए। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी ईरान हमको अपना दोस्त बता रहा है ना नया,
पहले तो 4-5 रोज नहीं बताया, क्योंकि उस समय तक हमने कंडोलेंस वाला रजिस्टर नहीं साइन किया था। अब जैसे दोस्त बता रहा है, मेरा मन कहता है एक कि हम जो अभी रूस कर रहा है, भारत को वही नीति अपनानी चाहिए। अभी अमेरिका वालों से हमको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अच्छा। वो ट्रम्प चाचा ने हमें कुछ नहीं दिया, लूटवा दिया, लूट लिया। वो कहता है युद्ध भी रुकवा देता है। पाकिस्तान कहता है कि जी हमने युद्ध रुकी, उसने हमें भारत को कहा। युद्ध भी रुक जाता है, फैसिलिटेटर भी हो जाता है, बम भी मारता है, टेररिस्ट भी एक्टिविटी भी करता है, और मुज़ाकरात भी करवाता है। अच्छा, Satish Kaku and all don't insult any human being, even Nastik and beggar are also human being. रूबिका जी, आप इस तरीके से उनका जो है उन बेइज्जती मत कीजिए। एक साहब ये लिख रहे हैं, मतलब क्या भारत भी क्या प्यारी चीज है। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर आलोक। रूबिका जी, बेसिकली देश में राजनेताओं में पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन हो गया है और विशेषज्ञों को इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया है। दोनों चीज की कोई दवा नहीं। ये देखिए साहब, लगातार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये डिबेट पाकिस्तान पे हो रही है। जब हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि दलाल देश हम नहीं हैं, तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? क्या कर रहे हैं ईरान, क्या कर रहा है अमेरिका? हमारे हित कहाँ है कि हमारे तेल निकलने चाहिए कि नहीं निकल रहे हैं, कि नहीं हॉर्मुज़ स्ट्रीट से निकल रहे हैं, और ईरान हमें मित्र देश भी कह रहा है। खामनेई चाचा कहाँ गए? बड़ा रजिस्टर साइन करने का मन कर रहा था आपको 3-4 दिन में। सतीश जी, व्यर्थ की बातों पे समय व्यर्थ करके ना देश का समय खराब करना चाहिए, ना अपना समय खराब करना चाहिए। आज की तारीख में भारत का हित सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारा हित यह है कि हमें निर्बाध सप्लाई मिलती रहे, और एक वैश्विक मित्र होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर वो प्रयास करें जिससे इजराइल, अमेरिका और ईरान के ये युद्ध थम सके, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पे हर देश से बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं। बात जब इतनी पाकिस्तान की हो रही है, आपको पाकिस्तान से इतनी नफरत है सतीश जी, तो जरा ये भी बताइए कि अगर पाकिस्तान हमारे देश के किसी नेता का गुणगान करे यूएन में जाके, तो उस देश के तो हमारे उस देश के नेता को आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा नेता है या गद्दार है? हमारे उस किसी देश के नेता को पाकिस्तान कोट करके हमारे देश की छवि खराब करे, तो हमारे उस देश के नेता को आप क्या कहेंगे? सतीश जी, इंटेलेक्चुअल हैं आप, खुल के बोलिए, डरिएगा मत। वैसे नेता को आप क्या कहेंगे? क्या वो नेतागिरी के लायक है या बिल्कुल नहीं है? क्या ऐसे ऐसे नेता देश के धब्बे हैं कि नहीं है? ये सब भी बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन की बात आएगी कि सेलेक्टिव आप उबाचते हैं, बाकी इंटेलेक्चुअली कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें सोच के बोला कीजिए। आज ये देश जिस मुहाने पे खड़ा है, अभी रुक जाइए, खत्म कर लो, अभी रुक जाइए, खत्म कर लो तो फिर जवाब दीजिए। अरे आपका खत्म नहीं होगा। अरे चिंता मत कीजिए, खत्म हो जाएगा। मुझे वैसे भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खत्म आप लोग का नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन है ना। कुछ नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो कुछ। प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सदन से गायब। ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं? डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो जाना नहीं है साहब को। मतलब कुछ भी आप लोगों को करना है। इजराइल क्यों गए? हम ईरान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आपने क्या किया भाई साहब? और आज जो रूबिका जी जब अपने एडिटोरियल में बोल रही थी कि 1981 से पाकिस्तान ईरान का एक अनऑथराइज एजेंट बन के न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, ईरान की एम्बेसी चला रहा है, तो उसमें कौन सी गलत बात है? ये सच्चाई है। बैक चैनल डिप्लोमेसी से ये अमेरिका को भी सूट करता है, नहीं, लेकिन अगर मैं वो वेइंग स्केल जो होता है ना, उसमें अगर दो पलड़े आप देखें, एक जहां भारत जिस स्थिति में इस वक्त है, तेल, डीजल, गैस, इनकी खपत, इसका मैनेजमेंट, मैं फिर कह रही हूँ मुनाफाखोरी और ये जो बदमाश बीच में चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो नहीं हो रही है अब तक। मैं इस बात को लेकर परेशान हूं, लेकिन बावजूद उसके हम जिस तरीके से सिचुएशन को डील कर रहे हैं, आप उस पलड़े को भारी मानेंगे या फिर पाकिस्तान में अभी मैंने पूरी लिस्ट गिना दी क्या क्या हो रहा है, और वो वहां पे फैसिलिटेटर बन रहा है। ये ऐसे फैसिलिटेटर पर तो थू होना चाहिए कि अपनी जनता वहां त्राहिमाम कर रही है, रो रही है सतीश के सिंह साहब, और आप कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान। अरे मैं यही इसीलिए तो चिंतित हूं कि इतने दिन से पाकिस्तानी रो रहे हैं, भिखारी बन गए, सबसे अलग थलग हो गए, आतंकवादी इन चीफ हो गए, फिर भी ऐसा कौन सा जादू कर देता है भाई तो कि उसी के थ्रू तो मैसेज जाता है? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, पहले आलोक जी का जवाब तो दे दूं। दीजिए। दरअसल मैं आपको बताऊं
कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन जो है ये भाजपा को है कि उनको एक मुर्गी चाहिए जिसके ऊपर देश के भीतर तोप छोड़ते रहें। अरे तोप छोड़ने की जरूरत पाकिस्तान के ऊपर है, ट्रंप से निपटवा दो ना इस बार पाकिस्तान को। आप ही तो कहते थे पीओके ले आएंगे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो 3.5 दिन में वापस आ गए। अपना पिट्ठू कौन निपटवाता है, मुझे ये बताइए। पाकिस्तान के पास एक पिट्ठू है, वो ऐसा बेवकूफ तो है नहीं कि अपने पिट्ठू को निपटवा देगा। आपको ये बात समझ में नहीं आती?